अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के जो पीबीए है उसके अंदर डिफरेंट प्रैक्टिकल की लिस्ट है। जैसे पॉइंट वन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन पार्ट वन, और इसके अंदर जो है हमने इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम लोग पार्ट टू को ये जो पॉइंट टू है इसको हम लोग कवर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है क्रिएट एंड टेस्ट अ बेसिक प्रोटोटाइप फॉर बिजनेस आइडिया। कि जो भी आपका बिजनेस आइडिया है उससे रेलिवेंट आपने उसकी बेसिक प्रोटोटाइप बनानी होगी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोटाइप का मतलब क्या है। प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि आपका जो भी बिजनेस आइडिया है, आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, उस प्रोडक्ट का पहले आपने एक सैंपल बना लेना है और उसको टेस्ट करना है कि क्या वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपने जो भी प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच लिया है और उस प्रोडक्ट को आप फुल फ्लेज बना दो। ऐसा नहीं करना, बल्कि पहले उसका एक सैंपल बनाना है, उसके अंदर मिनिमम फीचर्स ऐड करने हैं और उसके बाद पहले उसको देखना है कि क्या वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। उसके बाद उसके अंदर जो है वो फर्दर आपने फीचर्स ऐड करने होंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे पॉइंट टू है क्रिएट एंड टेस्ट अ बेसिक मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट। ये जो मिनिमम वेएबल प्रोडक्ट ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, एमवीपी। इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके अंदर जो मोस्ट इसेंशियल फीचर्स हैं बस आपने वो ऐड करने हैं, पहले उनको टेस्ट करना है। उनको जब आप वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जब वो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर लोगे तो फिर आपने यूजर्स को वो प्रोडक्ट देना है और उनसे पूछना है, उनसे फीडबैक लेना है कि क्या वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या उनके लिए वो प्रोडक्ट यूजफुल है या नहीं। उसके बाद जो है वो आपने फर्दर उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है। तो इससे रेलिवेंट हम लोग डिफरेंट सिनेरियोज को देखेंगे। टोटल 5 एग्जाम्पल्स मैंने अपने नोट्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर आप इन 5 एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं तो आपका जो है जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिनेरियो वन है, इसको हम देखते हैं। यू आर एन entrepreneur who want to start an online bus ticket booking system. Your goal is to create an MVP to test your idea with users. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक entrepreneur हैं और आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर आप क्या करें, एक ऐप बना रहे हैं। और ऐप क्या काम करेगी, जो मतलब जो लोग होंगे वो उस ऐप के थ्रू अपने टिकट्स को बुक करवा सकते हैं, ठीक है, घर बैठ के। अब यहाँ पे क्या है कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने एमवीपी को क्रिएट करना है और आपने उसको टेस्ट करना है कि क्या जो भी आपका आइडिया है क्या वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है वो प्रोडक्ट या नहीं कर रहा, ठीक है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। और एमवीपी का क्या मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसके अंदर जो मोस्ट इसेंशियल फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बस बस आपने जो है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर वही ऐड करनी है। अब इसी तरह से आपका पेपर में सिनेरियो आएगा और उससे रिलेवेंट आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट इसेंशियल फीचर फॉर द सिस्टम। कि जो भी आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ऐप बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इसेंशियल फीचर्स आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इसेंशियल फीचर है वो ये है सर्चिंग बसेस एंड बुकिंग टिकट्स ऑनलाइन। के इसके अंदर ये फीचर होना चाहिए कि जो आपके ट्रैवलर्स हैं वो उस बस को सर्च कर सकें किस बस के थ्रू उन्होंने ट्रैवल करना है। और सेकंड फीचर उसके अंदर ये होना चाहिए कि जो उनकी टिकट्स हैं उनको वो बुक करवा सकें ऑनलाइन ऐप के थ्रू। तो ये मोस्ट इसेंशियल फीचर्स आपने ऐड करने होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड अप्रोप्रिएट टूल एंड टेक्नोलॉजी यू विल यूज टू क्रिएट द फ्रंट एंड बैक एंड। जो आप ऐप बना रहे हैं ऑब्वियसली उसके अंदर एक फ्रंट एंड होगा जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करेंगे और एक बैक एंड होगा। बैक एंड मतलब वो आपके लिए होगा कि आप चीज़ों को मैनेज कर सकोगे, देख सकोगे कि कौन कौन जो है वो टिकट्स बुक करवा रहा है और सारी चीज़ों को आप मैनेज करोगे, उसमें डेटाबेस वगैरह भी ऐड होगा। तो फ्रंट एंड को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आप यूज करोगे, HTML ताकि आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर बना सको, CSS यूज करोगे ताकि आप उस ऐप की स्टाइलिंग कर सको, और जावास्क्रिप्ट आप ऐड करोगे ताकि आप उसके अंदर जो है वो इंटरेक्टिविटी की जो फंक्शनैलिटीज हैं वो आप ऐड कर सको। तो ये लैंग्वेजेस आपने ऐड करनी होंगी, इसको इसके थ्रू जो है वो आप ऐप बना सकोगे या जो भी आपने वेबसाइट बनानी है आप वो बनाओगे। देन आता है बैकएंड। बैकएंड के लिए आप PHP की टेक्नोलॉजी को यूज करोगे और Node.js को यूज करते हुए आप अपने ऐप वगैरह को डिवेलप करोगे। थर्ड क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस सिस्टम। मतलब जो भी आप ऐप बनाने जा रहे हो, मतलब उसमें आप किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। टारगेट ऑडियंस का मतलब ये होता है कि आपकी ऐप को कौन यूज करेगा या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कौन यूज करेगा। ऑब्वियसली उसको ट्रैवलर्स यूज करेंगे, उसको स्टूडेंट्स यूज करेंगे, उसको डेली पैसेंजर्स यूज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, एक्सप्लेन हाउ फीडबैक फ्रॉम यूजर कैन इम्प्रूव द एमवीपी। कि जो आप यूजर से फीडबैक लेते हो वो किस तरह से एमवीपी को इम्प्रूव कर सकता है। एमवीपी मतलब जब मोस्ट इसेंशियल फीचर्स आप अपने ऐप में डालते हो उसके बाद आप वो यूजर को देते हो कि आप इसको यूज करो और देखो कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वो अपना फीडबैक दे देते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम है या ये इसके अंदर जो है वो एक प्लस पॉइंट है।
तो वो कैसे हेल्पफुल होते हैं? फीडबैक हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव फीचर्स अकॉर्डिंग टू यूजर नीड। कि जब यूजर उसको यूज करता है तो उसके बाद उसको समझ आती है कि अच्छा ये वाला फीचर इसके अंदर ऐड होना चाहिए था, इस चीज की नीड है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनके फीडबैक को देखते हो और उसके अंदर वो फीचर्स ऐड कर लेते हो, आपको समझ आ जाती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, यूजर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, तो आप उसको जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करते हो। फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, वंस द एमवीपी इज कंप्लीट गैदर फीडबैक एंड प्लान फ्यूचर इंप्रूवमेंट। कि एक दफा एमवीपी कंप्लीट हो गया, अब आपके पास जो है वो फीडबैक भी आ गए हैं, तो अब आगे फ्यूचर में आप उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। ऐड ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन, उसके बाद जो है वो आप उसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट का मेथड ऐड कर दोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे कि लोग जो है वो जैज कैश के थ्रू या जो भी इजी पैसा के थ्रू लोग पेमेंट कर सकें। इसके अलावा इंक्लूड सीट सिलेक्शन फीचर, कि उसके अंदर जो है आप एक जो है वो फीचर ऐड कर दोगे जिसमें जो है लोग अपने सीट को भी बुक करवाएंगे, अच्छा ये सीट नंबर 1 हमें चाहिए, ये सीट नंबर 2 हम लोग बुक करवा रहे हैं। और थर्ड नंबर पे ऐड लाइव बस ट्रैकिंग सिस्टम, कि वो देखेंगे कि अच्छा इस टाइम हमारी बस कहाँ पहुंची है, इस टाइम हमारी बस कहाँ पहुंची है ऐप के थ्रू। जैसे इन ड्राइव में भी ये फीचर है, ठीक है, इसी तरह से जो बाकी ओबर क्रीम है उसमें भी आप देख सकते हो कि अच्छा ड्राइवर जो है वो किस टाइम तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग सेकंड सिनेरियो को देख लेते हैं। सेकंड सिनेरियो है ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, कि आपने ग्रोसरी करनी है और वो आप उसके लिए एक ऐप बना लोगे कि लोग जो है वो घर बैठ के डिफरेंट जो भी उनको चीजें चाहिए, जो भी उन्होंने ऑर्डर करना है वो कर सकें। यू आर एन एंटरप्रेन्योर हु वांट टू लॉन्च एन ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, आप जो है वो एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर की ऐप क्या कहते हैं लॉन्च करने जा रहे हो, जिसमें आपका गोल ये है कि आपने एमवीपी को टेस्ट करना है अपने बिजनेस आइडिया के ऊपर। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एसेंशियल फीचर फॉर द ऑनलाइन स्टोर। ये मोस्टली यही क्वेश्चंस आपके पास जो है वो एग्जाम में आएंगे। तो इसमें आपने जो है मोस्ट एसेंशियल फीचर्स को बताना है कि कौन से इस ऐप में होने चाहिए। डिस्प्लेइंग ग्रोसरी प्रोडक्ट, कि जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो देख सकें कि अच्छा आपके मार्ट के अंदर या जो भी आपका स्टोर है उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट इस टाइम अवेलेबल हैं, ठीक है, और ताकि ऑर्डर की भी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, वो उसको ऑर्डर भी कर सकें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके बाद फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए कौन कौन सी आप टेक्नोलॉजीज यूज करोगे। मोस्टली हर ऐप या जो भी आप वेबसाइट बनाते हो उसके लिए आपको इन्हीं टेक्नोलॉजीज का यूज करना पड़ता है। जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट आप फ्रंट एंड के लिए यूज करते हो, जिससे जो है वो यूजर इंटरेक्ट कर रहा होता है। और बैक एंड जैसे यहाँ पे फायर बेस हो गया, Node.js हो गया, PHP वगैरह हो गया। बाकी डेटाबेस के लिए आप MongoDB, इस तरह के जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो आप इसके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस फॉर दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम के टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली फैमिलीज होंगे, स्टूडेंट्स होंगे या वर्किंग प्रोफेशनल्स जो आपकी इस ऐप को यूज करेंगे। फोर्थ नंबर पे है एक्सप्लेन व्हाई टेस्टिंग एंड एमवीपी इज इंपॉर्टेंट बिफोर लॉन्चिंग द फुल प्रोडक्ट। कि मतलब क्यों एमवीपी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्यों एमवीपी को टेस्ट कर रहे हो, पहले उसको क्यों देख रहे हो कि क्या एमवीपी वर्केबल है या नहीं, आप एक दफा में फुल प्रोडक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर देते। टेस्टिंग हेल्प आइडेंटिफाई इश्यूज अर्ली। इसकी रीजन ये है कि जब आप टेस्टिंग करते हो पहले आप उसको चेक कर लेते हो कि क्या वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं, तो जो भी स्टार्टिंग में इश्यूज आ रहे होते हैं पहले ही आप उसको रिजॉल्व कर लेते हो, कि बाद में जाके वो ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना कर लें। जिससे क्या होता है कि अगर बाद में आप एक दफा फुल प्रोडक्ट बना लेते हो और बाद में कोई इशू आ जाए तो ऑब्वियसली उसके उसके ऊपर जो है वो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, और क्या पता वो फिर उस तरह से प्रॉपर वर्क भी ना करे। तो स्टार्टिंग में देख लो कि क्या वो आपकी जो ऐप है वो वर्केबल होगी या नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन है वंस द एमवीपी इज कंप्लीट गैदर फीडबैक एंड प्लान फ्यूचर इंप्रूवमेंट। अब जो आपने ऐप बना ली उसके अंदर आगे फ्यूचर में आप क्या इंप्रूवमेंट करेंगे। ऐड ऑनलाइन पेमेंट मेथड, हर किसी में आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपने ऑनलाइन पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है, डिलीवरी ट्रैकिंग आपने ऐड करना है कि इस वक्त जो है वो आपका राइडर कहाँ पे पहुंचा है। इसके बाद जो है वो आपने प्रोडक्ट सर्च, और अगर कोई फर्दर आपने जो है वो प्रोडक्ट सर्च करने हैं तो वो आप इसके अंदर जो है फीचर ऐड कर सकते हो। थर्ड सिनेरियो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब आप एक एंटरप्रेन्योर हो जिसमें आपने एक लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप को लॉन्च करना है और आपका गोल क्या है कि आपने एमवीपी को टेस्ट करना है। तो मोस्ट एसेंशियल फीचर्स क्या होंगे कि आपने ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करने हैं और जितने भी वीडियोस लेक्चर हैं वो आपने प्रोवाइड करने हैं, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके लिए टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी, फ्रंट एंड के लिए HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए आप डिजेंगो और फायरबेस को यूज कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आपके टारगेट ऑडियंस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होंगे। फोर्थ नंबर पे एक्सप्लेन हाउ दिस एमवीपी कैन हेल्प स्टूडेंट, के इसमें क्या आंसर है कि इट प्रोवाइड इजी एक्सेस टू लर्निंग मटेरियल फ्रॉम एनीवेयर। कि किस तरह से ये स्टूडेंट की हेल्प कर रहा है, कि स्टूडेंट जो है वो किसी भी जगह से जो है वो लर्निंग मटेरियल से हेल्प ले सकते हैं। फोर्थ, कि क्या आप फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स करेंगे। ऐड क्विजेज एंड असाइनमेंट, कि जब एक दफा ऑनलाइन कोर्स मतलब प्रॉपर उन्होंने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट ने तो उसके बाद वो क्विज दे सकते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह जो है वो दे सकते हैं। लाइव क्लासेस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे आप यूट्यूब वगैरह के ऊपर लाइव क्लासेस लेते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपना प्रोग्रेस ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो आप ऐड कर सकते हो कि लोग
जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो है वो प्रोग्रेस देख सकते हैं कि अच्छा इन्होंने 4 चैप्टर्स कर लिए हैं, उसके बाद उन्होंने क्विज वगैरह दिया है, तो उसके जितना भी रिजल्ट वगैरह है वो भी शो हो रहा होगा। और उसके बाद देख लेंगे कि अच्छा हम लोगों ने इतने चैप्टर्स कर लिए हैं, तो मतलब क्या वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए, उनके मार्क्स वगैरह भी उनको शो हो रहे होंगे। अगर उनके मार्क्स कम आए तो वो उसको फिर रिपीट भी कर सकते हैं, इस तरह से वो अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं साथ साथ। तो ये वाला फीचर आप ऐड कर सकते हो। फोर्थ है ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम। अब इसमें क्या है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होंगे कि आपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करवानी है ऑनलाइन, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके लिए भी टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज होंगी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और बैकएंड के लिए पाइथन हो सकती है। टारगेट ऑडियंस ऑब्वियसली आपके पेशेंट्स, हेल्थ केयर क्लिनिक्स होंगी। फिर उसके बाद ये MVP किस तरह से यूजफुल है आपके बिजनेस आइडिया के लिए। इट हेल्प टेस्ट द सर्विसेज बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंप्लीट सिस्टम। कि जो भी कंप्लीट सिस्टम है आप उसको इन्वेस्टिगेट करने से पहले, जो भी इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पहले आप उसको टेस्ट कर लो, देख लो कि क्या वो वर्केबल है या नहीं है। फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स आपकी क्या आ सकती हैं, फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स जो है वो, ओके, फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स में आप ऐड वीडियो कंसल्टेशन फीचर, कि लोग घर बैठे जो है वो कंसल्ट कर लें डॉक्टर के साथ, ठीक है, वीडियो कॉल के थ्रू। इसके अलावा जो भी पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड है वो उसके अंदर ऐड होना चाहिए, कि जो पेशेंट है उसकी कितनी दफ़ा जो है वो मीटिंग्स हो चुकी हैं डॉक्टर के साथ, क्या क्या जो भी उसने टेस्ट करवाए हैं उसका टेस्ट का क्या रिजल्ट आया है, तो जितना भी रिकॉर्ड है वो आप स्टोर करेंगे। इसके अलावा ऐड SMS ईमेल रिमाइंडर्स, कि आप जो है अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कंसल्ट करना है डॉक्टर के साथ और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है, अब 1 डे बिफोर जो है वो आप उनको एक रिमाइंडर्स जो है वो सेंड कर दो कि अच्छा आपके इस टाइम पे जो है वो डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन है, ताकि जो है वो उसके माइंड में आ जाए अगर वो उसको भूला हुआ है तो। फिफ्थ सिनेरियो हमारे पास है ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग ऐप, ठीक है। अब ये भी आपने बहुत सी ऐप्स देखी होंगी, और इसमें जो है वो आपका गोल यही है कि आपने MVP को टेस्ट करना है, उस ऐप को देखने के उसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे, वो लोगों के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा। मोस्ट इसेंशियल फीचर्स प्रोवाइडिंग वर्कआउट वीडियोस, ठीक है, वर्कआउट वीडियोस आपने प्रोवाइड करनी ताकि लोग उसको देख के जो है एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज प्लान करें। फिर इसके बाद इसके अंदर फ्रंट एंड के लिए आप फ्लटर को यूज कर सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड के लिए आप फायरबेस को यूज कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस फिटनेस बिगिनर्स होंगे, जिम यूजर्स होंगे, हेल्थ कॉन्शियस पीपल होंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन हाउ यूजर फीडबैक कैन इम्प्रूव द एप्लीकेशन, कि जो फीडबैक आप लोगों से लेते हो वो किस तरह से जो है उस ऐप को इम्प्रूव कर सकती है। फीडबैक हेल्प इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस एंड फिक्स मिसिंग फीचर्स, ठीक है, आप यूजर से ही पता चलता है ना कि जब वो यूजर यूज करते हैं तो उनको समझ आती है कि अच्छा इस फीचर की जो है वो फर्दर नीड है, तो फिर वो आपको बताते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके अंदर ऐड कर लेते हो। लास्ट वन, क्या फ्यूचर आप इम्प्रूवमेंट करोगे, ऐड कैलोरी ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, फीचर आप ऐड कर लोगे कि लोग जो हैं वो ऐड करते जाएंगे कि अच्छा हम लोगों ने सुबह से लेकर रात तक जो है वो ये खाना खाया है, उसके अंदर कितनी कितनी कैलोरीज हैं, तो वो ट्रैक करता रहेगा अच्छा आपने एक दिन में कितनी कैलोरीज को इनटेक किया है। फिर इंक्लूड लाइव ट्रेनर सेशंस, ठीक है, वही आपके आपके सामने जो है वो सेशंस शो होंगे जिसमें जो है वो ट्रेनर्स होंगे और वो लाइव आपको जो है वो ट्रेनिंग दे रहे होंगे। एड पर्सनलाइज वर्कआउट प्लान्स, अब देखें पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं ना वर्कआउट प्लान्स। अब पहले से कोई स्लिम है तो ऑब्वियसली उसकी एक्सरसाइज जो है वो इतनी हार्ड नहीं होगी, इसी तरह से अगर कोई मतलब एक फैट पीपल है तो ऑब्वियसली उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी थोड़ी हार्ड होगी। उसके अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज होते रहते हैं प्लान्स, तो वो भी आपको सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये एंड हो गया। इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है और उसमें यही क्वेश्चंस होंगे, तो आपने इनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है, तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आ जाएंगे इजीली।